दोस्तों, टी यूनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। वो भारत का सबसे बड़ा मंदिर, दक्षिण भारत का शान, दिल्ली सुल्तान के आक्रमण के बावजूद भी अभी भी दुनिया के लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला मंदिर है। ये 3 साम्राज्यों को आश्रय देने वाला, दस्यों वीर कहानियों को साक्ष्य बनने वाला, भारत की वास्तुकला का आईना पकड़ा हुआ मंदिर एक का चरित्र को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे विस्मयकारी विचारों को, भारत के परंपराओं के जानकारी को जानने के लिए हमारे डिटेल यूनिक चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरे भारत को हम देखना पड़े तो दक्षिण भारत विशिष्ट तरीके से देखने को मिलता है। रामायण महाभारत का मूल उत्तर भारत हुए तो भी उस पूरे महाकहानियों में दक्षिण भारत का पात्र महत्व है। वैसे ही प्राकृतिक तरीके से भी दक्षिण भारत विशिष्ट तरीके से दिखता है। दशकों से लेकर जीसस पैदा होने के बाद भी 13 दशक तक दक्षिण भारत का जमीन आक्रमणकारियों के हाथ में न मिलके बचा हुआ था। वैसे जमीन पर वो कितने के अद्भुतों ने जगह बना ली है। वैसे अद्भुतों की लिस्ट में दक्षिण भारत में रहने वाले बहुत सारे मंदिर हैं। उनमें ही तमिलनाडु में रहने वाले मंदिर लोगों के आंखों को बड़े किए हैं। तमिलनाडु मंदिरों का प्रदेश है। उसमें ही मूल तमिलनाडु के जगह रहने वाला इसको मंदिरों का नगरी करके बुला लिया है। वैगई नदी के तट में रहने वाले इस नगर में ही दुनिया का प्रसिद्ध मंदिर रहता है। मैं आज आपको बोलने को जाने वाला जानकारी मदुरई में रहने वाला मीनाक्षी मंदिर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक शानदार मंदिर है। यहाँ पर रहने वाले हर एक पत्थर भी एक एक कहानियों को बोलते हैं। उसमें ही यहाँ पर रहने वाला देवी का रूप भी विस्मय है। इस देवी के पास जाकर सच्चे मन से कुछ भी मांगे तो भक्तों की इच्छा पूरी होते हैं। कैसे भी लोगों को चकित करने वाली महान शक्ति क्षेत्र है ये। इस क्षेत्र का महिमा क्या है, इस बात को जानने से पहले इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग माहितियों को देखना है। मदुरई के इस मंदिर को भारत के सबसे बड़ा मंदिर का नाम इस मंदिर को है। उसमें ही दक्षिण भारत का शान है ये। आप लोग इस मंदिर की वास्तुकला और निर्माण के बारे में सुने तो सच में आपके होश उड़ जाएंगे। हजारों साल पुराना इतिहास रखने वाला इस मंदिर को शैव संप्रदाय में निर्माण किया हुआ है। प्रख्यात संत और सुप्रसिद्ध तत्वज्ञानी तुरुज्ञान जी के अपने साहित्य में लिखे जैसा मंदिर को 7वें शतमान में निर्माण किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के आडलित कालमान में ये मंदिर मदुरई के नायकों से बनाया गया। ये मंदिर 1 नहीं 2 नहीं 14 महागोपुरों को अपनाया है। उन 14 में से बड़ा गोपुर बोले तो 51.9 मीटर रहने वाला राजगोपुर है। सामान्य तरीके से देखे तो मंदिर को 1 एकड़ या 2 एकड़ में बनाया जाता है, लेकिन मदुरई का यहाँ का मंदिर का विस्तीर्ण पूरे 45 एकड़ जमीन पर है। इस बात को जानने के बाद आपके मन में हलचल हुआ ही होगा ना। आंखों की दृष्टि जितना दूर तक देखे तो भी कमी है कहने का जैसा है। ये भारत का बड़ा मंदिर का खिताब जीता हुआ है। इस मंदिर का लंबाई 254 मीटर है तो चौड़ाई 237 मीटर है। यहाँ पर रहने वाले स्तंभों को देखे तो करीब 985 स्तंभों से निर्माण किया गया है। इन स्तंभों का अपनाया हुआ कट्टड़ को राज विश्वनाथ के आडलित कालमान में निर्माण किया गया है करके इतिहास बोलता है। अब अत्यंत मोहक तरीके से तराशी हुए इन स्तंभों को देखे तो ये संगीत के इंस्ट्रूमेंट है बोलते हैं आप। सच में मानना ही पड़ेगा, इन स्तंभों को पीटे तो ये मधुर आवाज निकालते हैं। वहाँ के एक एक स्तंभों को तबला वीणा जैसे संगीत की आवाज आश्चर्य करते हैं। इतने सारे स्तंभों को तराश के उतने ही समर्पक तरीके से जुड़ा के मंदिर को बनाया है बोले तो सामान्य काम नहीं है। वो भी अब के जमाने के तंत्रज्ञान को रहने वाले बोले तो उस जमाने के तंत्रज्ञान को हम सब सर झुकाना पड़ता ही है। अब मंदिर के अंदर गए तो हमको एक भव्य तरीके का कल्याणी मिलता है। चारों ओर रहने वाले पत्थर की सीढ़ियाँ, बीच में द्वीप, उसके ऊपर रहने वाले आकर्षक स्तंभों को देखे तो देखने वालों को मन को शांति मिलती है। अब यहाँ मंदिर भारत के पुण्य क्षेत्र रहने के बावजूद भी प्रवासियों को प्रसिद्ध प्रवास स्थलों में से एक है। मीनाक्षी देवी का यह मंदिर शिव और पार्वती जी के शक्ति केंद्र है करके लाखों भक्तों से यकीन किया जाता है। अब इस देवी को क्यों मीनाक्षी करके नाम आया होगा कहने का सोच आपको शायद उत्साह दिलाता होगा। मीनाक्षी कहने का नाम आने को भी एक प्रमुख कारण है। वो क्या है कि उस देवी के आंखों के आकार रहने वाला भी मछली की आंखों के जैसा है। पानी में किस तरह मछली बिना नींद करे कैसे जागती रहती है, वैसे ही देवी मीनाक्षी भी बिना निद्रा करे अपने भक्तों को देखभाल करती है करके यहाँ के भक्तों की आस्था है। इसीलिए भक्तों का सागर ही इस देवी को मदुरई मीनाक्षी करके पूजा करते हैं। अब तमिलनाडु के इस मंदिर को दक्षिण भारत का एथेंस करके बुलाते हैं। अब इस नगर को मदुरई नाम कैसे पड़ा कहने को भी एक कारण है। पांड्य राजवंश के कुलशेखरन स्वयंभुलिंग कहने वाले इस प्रदेश को शुद्ध करके वहाँ पर एक महेश्वर के मंदिर को निर्माण के लिए बोलते हैं। मंदिर भी निर्माण होता है। उससे प्रसन्न होकर महेश्वर अपने जटाओं को खोलकर वहाँ शहद की बारिश को लाते हैं। इसीलिए उस पुण्य क्षेत्र को मदुरई कहलाने का नाम आता है। इस मधु कहने के शब्द को ही एक विशेष अर्थ है, वही है बहुत ज्यादा
मिटास करके, इसीलिए ये स्थल मदुरई करके प्रसिद्ध हुआ है। अब बहुत सारे वैशिष्टताओं को अपने अंदर रखा हुआ मदुरई अपने सांस्कृतिक परंपराओं से ज्यादा प्रामुख्यता को अपनाया हुआ है और ये मदुरई व्यापार केंद्र रहने का भी एक अलग बात है। तीसरे शतमान के कालमान में ग्रीक व्यापारी यहाँ आकर यहाँ के पांड्य राजाओं से संपर्क बना लिए थे। इस तरीके के मदुरई नाम के बहुत सारे उल्लेख अनेक प्राचीन माहितियाँ पांडित्यपूर्ण कहलाने वाले ग्रंथ में लिखा गया है। ऐसा एक मदुरई अरब आक्रमणकारियों के हाथ में आए सो प्रमुख बात है। जी हाँ दोस्तों, 1310 में अलाउद्दीन खिलजी का दंड नायक मलिक कफूर दक्षिण की ओर हमला किया था। उस समय में ये मंदिरों को गिराया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक मदुरई के ऊपर हमला करता है, इसीलिए इस मंदिर पर आज भी हम टूटे हुए मूर्तियों को देखते हैं। अब यहाँ पर कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक समान है करके सब लोग शांति से जीवन चला रहे हैं। करोड़ों लोगों को एक पुण्य क्षेत्र है। भक्तों की मुरादें पूरे होने के लिए ये मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर प्रशस्त स्थान है करके बोलते हैं। ये है दोस्तों इस मदुरई मीनाक्षी मंदिर का इतिहास। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में ऐसे ही तरह के यूनिक मैटर से जुड़े वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।